नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो ये 16 दिसंबर के करंट अफेयर हैं जो आज मैं आपको आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसी तरह 17 दिसंबर के आपके साथ मैं कल डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का, किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इन विच स्टेट अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। तो इसको जो बोलते हैं अस्कोट अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को मस्क डियर पार्क भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, जितने भी ये क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे जो भी HPSSC में आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, आईसीसी ने किस पुरुष को नवंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो किसे चुना है? डेविड वार्नर को। तो हु हैज़ बीन नेम्ड प्लेयर ऑफ द मंथ बाई आईसीसी फॉर मेंस नवंबर? तो इसका जो आंसर है डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4.5 दिन का सप्ताह करने वाला पहला देश कौन बना? तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ 4.5 डे वर्क वीक? तो इसका जो आंसर है संयुक्त राज्य अमीरात, यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले जो भी अपने कार्य हैं, तो अपने मौजूदा 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 66th। और इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 18वें स्थान पे। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय यहाँ पे मंदिर नहीं मंत्री है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया? तो इसका जो आंसर है राजनाथ सिंह। तो इंग्लिश में, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्वर्णिम विजय पर्व? तो आंसर है इसका राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया। नेक्स्ट जो है, किसके द्वारा लिखित वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट का विमोचन किया? तो इसका आंसर है मृदुला रमेश। नेक्स्ट है सातवां, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के प्रमुख पद पर पदोन्नत किया गया है? तो विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन रिसेंटली प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ द व्हाइट हाउस? तो इसका जो आंसर है गौतम राघवन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार गौतम राघवन को राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में जो है पदोन्नत किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब के लिए किस राज्य ने UNCDF के साथ समझौता किया है? तो विच स्टेट हैज़ रिसेंटली टाइड अप विद UNCDF फॉर मिशन शक्ति लिविंग लैब? तो इसका जो आंसर है ओडिशा। तो उड़ीसा ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के साथ एक समझौता किया है। तो UNCDF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड की स्थापना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये है न्यूयॉर्क में, USA। और इसके संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के कार्यकारी सचिव कौन है? तो प्रीति सिन्हा। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में निम्न में से किसे शामिल किया है? तो किसे को शामिल किया है? कोलकाता दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर 2 वर्ष बाद लोकरंग महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? जयपुर। और लास्ट क्वेश्चन है,
किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वियतनाम। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 16 दिसंबर के। तो 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स जो है मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा।